अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिन। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन चैप्टर का नाम है। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस 9 स्टार्ट करने लगे हैं। अब प्रैक्टिस 9 में जो प्रैक्टिस 9 नंबर 1 है, पहले 1 है, उसको मैं सॉल्व करने लगा। वो कहता है कि अ बाइसाइकिल विच कॉस्ट $180, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हमें दे रहा है वो कितनी दे रहा है, $180 दे रहा है किसकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल। एंड सेल प्राइस जो है ना, उसको बेच दी गई है, सोल्ड कितने में कर देंगे, $240 में बेच दी गई। तो अब एक तो ये है कि यहीं पर ही प्रॉफिट आप निकाल दें। अब देखिए लास्ट बार नजर आ रहा है कि ये 180 में ली है, 240 में बेच दी है। तो प्रॉफिट के लिए आपके पास क्या फार्मूला रहता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने में उन्होंने बेची, 240 में बेची, दी कितने में, 180 में दे दी। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया वो $60 प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया, $60 प्रॉफिट आ गया। लेकिन उसने रेट नहीं पूछा है प्रॉफिट, वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट एज परसेंटेज फाइंड करो, ठीक है, ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज होती है वो क्या होती है जी, प्रॉफिट कितना जो दी है डिवाइड बाय यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट है 60 है, जबकि कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास 180 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये कह सकते हैं कि जब 100 इससे मल्टीप्लाई करो तो 6000 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 180। ये वाला जीरो इस जीरो से क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर, और इसके साथ कैंसिल, 6 1 6 6 3 18, तो 1 और 00 यानी कि 100/3% आ गए। अब जब इसको डिवाइड करते हैं, 100 डिवाइड बाय 3 करें, इस साइड पे लिख लें 100 डिवाइड बाय 3, 3 3 9, 3 3 9, 1 0 नीचे ले, फिर 3 3 9 नीचे 1 बच गया। तो आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी 33.1/3%। ये इसका क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। उसने कहा था कि जो प्रॉफिट है उसको परसेंटेज में निकालें, तो ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज में दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हम निकाल लिया। एक और चीज स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जितने भी फार्मूलास मैंने लिखे ये अपनी बुक के जो आपकी किसी जगह लिख लें, बुक के लास्ट वाले पेज पे, शुरू वाले पेज पे लिख लें, या अपनी जो नोटबुक है जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं उस पर यहाँ ये लिख लें। ये फार्मूलाज आपके सारे चैप्टर में यूज होते हैं, और बहुत ही जब आपको ये फार्मूलाज प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन में चाहे प्रैक्टिस ना हो, चाहे कोई और क्वेश्चन हो, या वो चेंज करके भी दे देना, स्टेटमेंट चेंज करें, कंसेप्ट यही रहे, तो ये क्वेश्चन फार्मूलाज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो पहले तो हमने इसका पार्ट जो था ना, 1 का पार्ट ए हमने किया। इसी तरह हम यहाँ 1 का पार्ट बी जो है वो देखते हैं, वो क्या कह रहा है, कह रहा है एन चेस्ट विच कॉस्ट $6000, यानी कि कॉस्ट प्राइस कह रहा है कि $6000 की एक चेस्ट जो वो ली गई है, और उसको सेल कर दी गई 5000 में। सेल प्राइस उसकी क्या है, $5000 है, तो डेफिनेटली उसको उनको क्या हुआ है, लॉस हुआ है $5000। तो इसमें तो पहले तो आप यहीं पर लॉस निकालना है, जिसमें लॉस जब भी हम निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस है। अब देख सकते हैं कि जब प्रॉफिट था तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया था, क्योंकि सेल प्राइस जो थी वो बड़ी वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस छोटी वैल्यू थी। जबकि इसमें क्योंकि लॉस हुआ है तो लाजिम बात है जो कॉस्ट प्राइस है वो पहले आएगी, सेल प्राइस बाद में आएगी, क्योंकि 6000 से 5000 निकल सकते हैं, 5000 से 6000 नहीं निकल सकते। तो जब 6000 में से 5000 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास पीछे 1000 जो डॉलर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब उसने हमसे पूछा कि आगे क्या है, एक्सप्रेस द लॉस एज परसेंटेज। ये जो लॉस है, जैसे यहाँ प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में शो किया था, अब लॉस को हमने परसेंटेज में शो करना है, तो आपके पास ये वाला फार्मूला लगेगा, लॉस की परसेंटेज जो है वो क्या हो जाएगा, कितना लॉस हुआ है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। कितना लॉस हुआ है, 1000 लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 6000 थी डॉलर थी, और मल्टीप्लाई बाय 100%। ये हो गई। अब आप देखें तो ये वाले 20 को 20 से कैंसिल कर दें, इस वाले को इससे कैंसिल कर दें, तो 100 और क्या आ जाएगा, 6% आ जाएगा। 2 के टेबल से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 3 6 2 50 100, तो कितना आ जाएगा, ये 50/3
अब देखो 50 को अब डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 2 ऊपर से क्या होता है 0, 3 6 जा 18, पीछे कितना बचेगा 2, तो आप ये 6 है, ठीक है। 16 2/3%। आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो बुक में आंसर गलत है, और मैं बता देता हूँ, लेकिन उसने बुक में आंसर 20% दिया हुआ है, ठीक है। बुक में जो आंसर 20% दिया उसने 20% किस तरह दिया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर उसने 5000 रखा, जब 5000 रखा तो ये देखें, दो ये वाले 0 और ये वाले 0 काट गया, ये वाला 0 काट गया, तो ऊपर 100 आ गया, नीचे 5 आ गया, 5 2 10 होते हैं और 0 20% आ जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो है ये हमारे पास फार्मूले में कास्ट प्राइस आती है, तो कास्ट प्राइस हमारे पास क्या है 6000 है, ना कि वो है 5000 क्या है सी। अच्छा उसने कहा है कि सेल प्राइस, सॉरी सेल प्राइस पे, अच्छा ठीक है, वो आंसर उस हिसाब से ठीक है, मैं दोबारा इसको ठीक कर देता हूँ। सेल प्राइस है, क्या है सेल प्राइस। इन केस अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इसमें अगर फर्ज किया कि यही फार्मूला आपका लॉस की जगह किस में चेंज है, कास्ट प्राइस की जगह सेल प्राइस आ जाएगा। आप पिछला वाला अगर क्वेश्चन देखें तो उसकी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस, उसमें वो मेंशन कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे, तो यहाँ पे सी कास्ट प्राइस है तो वो प्रॉफिट था। अब क्योंकि वो सेल है, वो सिर्फ कहता कि दूसरा लॉस है, इसमें देने के लॉस का कहता, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, यहाँ नीचे क्या लिखते 6000 लिखते, लेकिन यहाँ क्योंकि वो कह रहा है कि सेल प्राइस पे जो है उसकी परसेंटेज लास्ट निकाले हैं सेल प्राइस पे, तो इसलिए हमारे पास जो लास्ट है वो कितना है जी $1000 है, और सेल प्राइस जो कितनी है 5000 है, तो मल्टीप्लाई बाय $1000। ये देखें ये वाला 2 0 इन 2 0 से, ये वाला 0 इस 0 से काट गया, पीछे देखो 100 बढ़ गया, तो 520 से 100 होता है, तो $20 का $10 20% आ गया हमारे पास लॉस की परसेंटेज, ठीक है। तो एक चीज आप याद है कि वो स्टेटमेंट को घुमा सकता है, यानी कि अगर वो सेल प्राइस पे लॉस रहेगा तो यहाँ पे कास्ट की जगह क्या आ जाएगा सेल प्राइस आ जाएगा। अगर वो कास्ट प्राइस की बात करेगा, जैसे कि उसने पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि कास्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकाले, तो कास्ट प्राइस पे, तो इसलिए यहाँ नीचे कास्ट प्राइस है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है फार्मूलाज के अंदर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास पार्ट बी भी जो है इसका हम निकाल लिया, वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन 2 है वो हम कंप्लीट करें। अच्छा तो इसके भी दो पार्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कहते हैं। अब 2 के पार्ट ए में कहते हैं अ गोल्ड चेन व्हिच इज कॉस्ट $500, ये जो कास्ट प्राइस है वो कितनी है $500 उसने हमें दे दी है, और ये सोल्ड एट प्रॉफिट दे दी है इसकी, और प्रॉफिट किस चीज में दी है, प्रॉफिट परसेंटेज की शक्ल में दी है 27% ऑन द कॉस्ट प्राइस, ये 27% है, ये कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस पे फाइंड द सेल प्राइस, यानी हमने क्या करना है सेल प्राइस हमने क्या करना है निकालनी है। अब ये सारे फार्मूलाज आपके पास गिवन है, अब जब सारे फार्मूलाज गिवन है तो अब देखेंगे आपके पास गिवन क्या क्या है। गिवन आपके पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट इन द शेप ऑफ परसेंटेज, ये वाला फार्मूला लगेगा। क्यों, तो देखिए ये भी फार्मूला है सेल प्राइस का, दोनों में हमने क्या करना है सेल प्राइस वाली करें, लेकिन ये तब हम लगाएंगे जब लॉस की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहा है और परसेंटेज की शक्ल में प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगाएंगे। समटाइम आगे जाकर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें उसने हमें सिर्फ प्रॉफिट दिया होगा, हम पहले प्रॉफिट को परसेंटेज की शक्ल में चेंज करके फिर वाला ये फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी उसने डायरेक्ट प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो परसेंटेज, जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज की शक्ल में दे दिया, इसलिए ये डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। 100 कितना प्रॉफिट है 27 है, और नीचे जाके 100 आ गया, कॉस्ट प्राइस कितनी है $500 है, 2 0 से कैंसिल हो गए, 127 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 127 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो किससे 5 से, 127 मल्टीप्लाई बाय 5 तो $635 जो है हमारे पास इसका पहले का आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसमें पार्ट बी जो है, पार्ट बी में कह रहा है अ कार विच कॉस्ट 78,400, यानी इसमें उसने हमें क्या दे दिया
ये पार्ट बी है, दूसरे का पार्ट बी, जिसमें वो कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है 78,400 डॉलर कॉस्ट प्राइस है, जिसको बेच दिया गया है कितने में, जो लॉस है ना वो 6% में बेच दिया गया है, 6% लॉस पे बेच दिया गया है ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये जो लॉस है ये कॉस्ट प्राइस पे लॉस है। ये साथ लाजमी देखिएगा कि जो सब कॉस्ट या सेल प्राइस, इसको लाजमी देखना क्योंकि उस हिसाब से फार्मूला यूज होता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, अब देखो हमें सेल प्राइस क्या करनी है, निकालनी है, यानी कि हमें सेल प्राइस निकालनी है। देखिए सेल प्राइस हमारे पास ये है और ये है, देखेंगे कि हमारे पास क्या है। पहले वाले में हमने ये वाला फार्मूला ऊपर वाला यूज किया क्योंकि बात प्रॉफिट की हो रही थी, अब हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि बात अब क्या होगी, लॉस की बात होगी। तो हमारे पास देखो जी सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस की परसेंटेज जो है 100 और साथ क्या है कॉस्ट प्राइस है 100 और कितना है 6 है और नीचे 100, यानी 100 एज इट इज, लॉस कितना है 6% है 6 लिख दिया, नीचे क्या है जी 100 फार्मूलाज में से आ गया, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट कितना है 7,8,400 है। अच्छा ये वाले 2 0 से कैंसिल कर दो और इतना बचेगा 94 बचेगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा 784, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सेल प्राइस है हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 94 मल्टीप्लाई बाय 784, तो 73,696 डॉलर जो है उसमें क्या है सेल प्राइस है, क्योंकि लास्ट बात नुकसान हुआ 78,400 में चीज ली हुई चीज उसने बेच दिया 73,696, तो लाजिम बात है इसमें क्या हुआ, कार जो कितने में बेच दी तो उसको लॉस में कितना हुआ 6% हुआ। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट, उसका पार्ट ए और पार्ट बी हमने कर लिया। स्टेटमेंट आपके पास बुक होगी, आप पढ़ सकते हैं, मैं एक दफा रीड करके बता दूं कि शॉपकीपर गेन 35% ऑन दिस कॉस्ट प्राइस by selling a smartphone for $1,282.50 and find the cost price of the smartphone। कह रहे हैं एक स्मार्टफोन है, वो बंदा जो है स्मार्टफोन जो है शॉपकीपर है जो स्मार्टफोन $1,282.50 में क्या करता है सेल करता है, और उसको क्या है कि ये प्रॉफिट है, अच्छा ये डिस्काउंट नहीं लिया, ये क्या है प्रॉफिट है, इतने में बेचने तक जो उसका प्रॉफिट है वो कितना 35% प्रॉफिट लेता है। कह रहे बताएं कि उसने कितने में फोन लिया था, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी जिसका 35% ऐड करो तो ये अमाउंट बनती है। तो सिंपल सी बात है, हम कॉस्ट प्राइस में फाइंड करने हैं तो फार्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट किस शक्ल में, परसेंटेज की शक्ल में, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो सेल प्राइस कितनी है 1,282.50 है, जबकि 100 और जो प्रॉफिट है वो हमारे पास 35 है, वो कितने हैं 35 हमारे पास इसका प्रॉफिट है, 35 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप क्या करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 128,250, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई होगा और ये 135 आ जाएगा। अब जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, अब मैंने ऐसे 100 देखो ना 2 0 खत्म हो जाएंगे 100 की वजह से, अच्छा 1,128,250 डिवाइडेड बाय 135 करते हैं तो जी हमारे पास स्टूडेंट आ गए जी 950 $950 इसकी क्या है कॉस्ट प्राइस है, यानी इतने में असल में वो लिया गया था जिसको 35% प्रॉफिट ऐड करो तो ये अमाउंट बनती है। तो ये प्रैक्टिस लॉ 1 का क्वेश्चन 1 था। अभी इसी का जो क्वेश्चन 2 है वो कहता है कि बाय सेलिंग बुक फॉर, अब देखो सेल प्राइस कह रहे हैं कि बुक है जिसकी सेल प्राइस जो है वो कितनी है $16.50 है, यानी उसको बेच दिया गया $16.50 में, जिस कितना कॉस्ट प्राइस का जो लॉस है, यानी लॉस है कॉस्ट प्राइस पे वो कितना है जी 12% कह रहे हैं कि उसको नुकसान पे लॉस पे सेल कर दिया गया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस क्या करनी है फाइंड, सेम यही फार्मूला हमारे पास रहेगा, थोड़ी सी चेंज होगी, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस अब लॉस होगा,
देखिए ये फार्मूला इसी तरह सेम है, सिर्फ ये है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो 100 के साथ प्रॉफिट ऐड होता है, जबकि लॉस 100 में से माइनस होता है। बस इनमें ये फर्क है, सिर्फ या प्लस प्रॉफिट है या माइनस लॉस है। बाकी जो है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और 100 बाकी चीजें सेम है। सेल प्राइस कितनी है? $16.50 है, जबकि नीचे हमारे पास 100 माइनस 12 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, 0.50 में चेंज जाएगा और यहाँ 88 बच जाएगा। जब इनको डिवाइड करेंगे 850 डिवाइड बाय 88, $18.75 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास स्टूडेंट प्रैक्टिस लॉ नंबर 2 जो थी वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रैक्टिस लॉ नंबर 3, प्रैक्टिस लॉ नंबर 3 बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। देखने में हो सकता है आपको बहुत स्टेटमेंट कंफ्यूजन हो, कोई मुश्किल है, तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा देता हूँ। अब वो एक बंदा है जो क्या करता है, एक शॉपकीपर है, वो 1800 अंडे लेता है और जो अंडे लेता है 1800 टोटल से हमें 1800 देखिए नंबर ऑफ डजन, यानी दर्जन नहीं बताया कि कितने दर्जन है। कहते हैं कि एक दर्जन जो है ना वो $1.20 में खरीदता है। टोटल एग क्या है, 1800 उसने लिए, एक दर्जन की जो कीमत है ना वो 1.20 थी। लाजिम बात है, जब अंडे हम लेते हैं हम वो दर्जन के हिसाब से लेते हैं, तो एक दर्जन की जो प्राइस थी, 1 दर्जन की जो प्राइस थी दैट इज $1.20। अब वो कह रहे हैं कि उसने 1800 एग लिए, उसमें से 5% एग जो थे वो रोटन है, यानी 5% अंडे जो है वो खराब निकल गए, रोटन निकल गए। अब वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि 5% जो खराब अंडे हैं वो तो बिकने नहीं है, तो 5% के बाद जो अंडे बचेंगे, यानी जो साफ अंडे बचेंगे, जो सही हालत में अंडे बचेंगे, वो कह रहा है कि वो इस तरीके से बेचना चाहता है कि वो प्रॉफिट लेना चाहता है 33%। मतलब जो उसने पैसा लगाया है ना, जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट की है उस पर वो 33% प्रॉफिट लेना चाहता है। तो कह रहे हैं कि बताएं कि उसने एक अंडा कितने में बेचा ताकि उसको 33% प्रॉफिट हुआ। ये है क्वेश्चन। तो ये डेटा मैंने गिवन था, मैंने लिख लिया। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें ना आप क्या करेंगे, निकाल ले बेशक पहले, इससे पहले हमारे पास इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ, जैसे सेल प्राइस पहले हम निकाल लेते हैं, या एक और भी इसमें किया जा सकता है कि नंबर ऑफ जो है ना कॉस्ट प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी, कॉस्ट प्राइस, अच्छा इसमें ये इस तरह है और आसान कि पहले नंबर ऑफ डजन ले, यानी कि कितने दर्जन उसने खरीदे। नंबर ऑफ डजन क्या है, टोटल अंडे कितने हैं 1800 में, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं 12 होते हैं, तो 12 1 12 6 बचेंगे 0 5 16, 150 दर्जन अंडे जो है उसने खरीदे। अब देखो जो उसकी कॉस्ट प्राइस आई, 150 दर्जन अंडे जो उसने खरीदे, उसने कॉस्ट प्राइस कितने के 150 दर्जन है, ये 150 डजन है, जिसमें से 1 डजन कितने का है $1.20 का उसने लिए, यानी कि एक टोटल 150 दर्जन अंडे हैं, एक दर्जन के 150 दर्जन अंडे, इसमें से एक दर्जन अंडे की प्राइस जो है $1.20 है। जब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ जाती है, कॉस्ट प्राइस $180 में उसने क्या किया, खरीदे, $180 में उसने क्या कर दिया, अंडे को खरीदा। अब हमने क्या निकाला, देखिए सेल प्राइस क्या है। देखिए हमारे पास सेल प्राइस, अब क्योंकि ये प्रॉफिट का जिक्र हो रहा है तो हम ये वाला फार्मूला लगेगा, 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस 100। अब प्रॉफिट कितना लेना चाह रहा है 33%, तो देखते हैं 33 डिवाइड बाय 100, कॉस्ट प्राइस कितनी है 180 है, तो 133। अब इस वाले 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 80। जब आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 133 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100, 239.40 उसने क्या किया, सेल, एक वाली सेल प्राइस आ गई। अब क्या है कि जितने में उसने अंडे बेचे ना, अब जितने में उसने ये वाले, यानी कि टोटल जो उसने पैसे कमाए ना, पैसे उसने कमाए कितने 239.40। उसने हमसे क्या पूछा,
सेल प्राइस ऑफ ईच एग, ये सेल प्राइस ऑफ टोटल एग्स की बात हो रही है, ये सेल प्राइस ऑफ ईच एग की बात नहीं हो रही। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा कि टोटल जो सही हालत में अंडे हैं ना वो कितने हैं जितने उसने बेचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 5% अंडे टोटल अंडों में से माइनस करने पड़ेंगे ना, जो खराब है उनको निकालना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या निकालेंगे, 9 नंबर ऑफ रोटन एग्स, कि जो अंडे खराब हैं वो उनकी तादाद कितनी है, वो क्या है 5% है। किसका 5% है, 5% ऑफ टोटल दैट इज 1800। 5 over 100 मल्टीप्लाई बाय 1800, यानी जिस नंबर के साथ परसेंटेज हो तो उसके नीचे 100 लगा दो, आपको मतलब मल्टीप्लाई 20 से 18 5 से 90 एग जो है वो हो गए खराब निकल गए। नंबर ऑफ रिमेनिंग एग, नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स, यानी कि वो अंडे जो सही हालत में टोटल 1800 है, 18 में से 90 तो हमारे क्या हो गए, खराब हो गए। 1700 क्या हो गया, 10 अंडे जो हैं वो ठीक हालत में थे, जो उसने क्या कर दिए, बेच दिए। यानी 1710 अंडे वो थे जो उसने बेच दिए। वीडियो को पास करके ये वाला एरिया थोड़ा सा उतार लें, ताकि या बेशक स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको यहाँ से लास्ट स्टेप है, नंबर ऑफ जो एग्स है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग जो है वो निकालनी है। अब मैंने क्या लिखा, सेल प्राइस किसकी, सेल प्राइस ऑफ ईच एग इज इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्स। कौन से नंबर ऑफ एग्स, जो सही हालत में दैट कैन बी सोल्ड, जिनको बेचा जा सकता है। तो टोटल कितने हैं, 239.40, तो जो है सेल प्राइस है टोटल एग। नंबर ऑफ एग्स जितने बेच सकते हैं वो 1710 है, क्योंकि बाकी तो खराब है, उन्होंने उनको फेंक दिए, निकाल दिया। अच्छा जी, 239.40 डिवाइड बाय 1710 दैट इज 0.14, यानी कितने आ जाएंगे कि $0.14 जो है का वो एक अंडा बेचेगा, तब जाकर वो 33% प्रॉफिट भी गेन करेगा, यानी कि एक अंडा इतने में बेचेगा। तो इस तरह ये प्रैक्टिस नोट 3 था, एक ही पार्ट था, स्टूडेंट को हमने कर लिया कंप्लीट। प्रैक्टिस नोट 4 आ गई है, इसका जो पहला पार्ट है वो हम सॉल्व करने लगे। अब उसमें कह रहा है कि स्कार्फ प्राइस एट 100, यानी कि आप जो मार्क प्राइस आप कह सकते हैं इसमें, और डिस्काउंट है उसमें, और डिस्काउंट की परसेंटेज हमने निकाल दी है, ठीक है। वो कह रहे हैं $100 का एक लिया है, उसकी जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, $100 है। जो सेल प्राइस है, नहीं सेल प्राइस है उसमें, सेल प्राइस उसने कितने में बेच दिया, 88 में दे दिया। तो डिस्काउंट हमारे पास कितना है, लाजिमी बात है, जो डिस्काउंट आप इसमें निकालेंगे तो डिस्काउंट इसी तरह निकलता है कि जो आपके पास मार्क प्राइस है माइनस सेल प्राइस, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 88, तो डिस्काउंट उसको मिला 12, ठीक हो गई। $12 तो क्या हो गया डिस्काउंट। अब हमने क्या करना है, डिस्काउंट उसने क्या कहा था, क्या है, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो बहुत ही आसान तरीका है, डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय हमारे पास आएगा जी मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी आप लिख सकते हैं, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। कितने डिस्काउंट है, 12। मार्क प्राइस कितनी थी, 100 थी, बेचता है और साथ 100%, 100 से काट दिया तो 12% हमारे पास इसका क्या आ गया जी, डिस्काउंट, जो कि परसेंटेज की शक्ल में हमारे पास 12% आ गया। अच्छा, तो इसका स्टूडेंट जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कह रहे हैं द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज $600। कह रहे हैं कि जो मार्क प्राइस है वो $600 है, और उसमें डिस्काउंट जो है वो कितना है कि डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो 6% क्या है, डिस्काउंट है। तो सेल प्राइस जो है वो हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो अब देखिए यही फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, इसी में चेंज आप करोगे 100 माइनस, जहां लॉस है ना वहां डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट की परसेंटेज है, नीचे 100 आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस इसी तरह आ जाएगी। ये एक नया फार्मूला है, मेरे ख्याल में शायद ये नीचे
अच्छा ठीक है जी। अब बेशक ये भी एक अलग से फार्मूला अपने पास इस वाले फार्मूलों में एंटर कर लें। माइनस कितना है 6 है, 100 है और कास्ट कितनी है 600 है। इन दो जीरो को इन दो जीरो से कैंसिल कर दें, 94 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 6 4 24, 4 लगा 2 के $564 चेक कर लेते हैं। 94 into 6 $564 जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, इसकी सेल प्राइस आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था 4 भी हमने स्टूडेंट कर लिया कंप्लीट। वीडियो को पास करके बता दें किसी जगह कोई मसला किसी किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।